Hello students, welcome to the next part of physical and chemical changes। तो लास्ट पार्ट में हमने इसके हाफ पोर्शन है वो कवर कर लिया था। आज हम जो हाफ पोर्शन इस चैप्टर का रहता है उसको कवर कर लेंगे। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन है उनकी क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो फर्स्ट क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। Sometimes during a chemical reaction, some gases is evolved as one of the product. It may be evolved by bubbling. The evolution of the carbon dioxide gas is confirmed by passing it through the lime water. Lime water turns milky when CO2 gas is passed through it. क्या बता रखी है कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है ना, तो उसमें से गैस है वो इवॉल्व होती है। ओके, तो जो गैस है वो बबल्स की फॉर्म में भी रिलीज़ आउट हो सकती है। जैसे इसमें एग्जांपल बता रखा है कि जब भी हम, यानी कि जो लाइम वाटर होता है ना, उसके अंदर से क्या पास करते हैं, यानी कि जैसे ही जो लाइम वाटर होता है हम उसको देखते हैं तो क्या करते हैं, उसमें से CO2 होती है जो उसके बबल्स निकलते हैं, यानी कि बबल्स से बन जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वो गैस होती है। कौन सी गैस होती है, वो CO2। ओके, और जो लाइम वाटर होता है ना वो थोड़ा सा मिल्की सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है जब CO2 हम उसमें से पास करते हैं। ओके, तो जैसे ही हम मान लो हमारे पास लाइम वाटर है और उसमें से हमने CO2 पास की है, तो वो थोड़ा सा एक तो मिल्की सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा उसके अंदर वो गाढ़ा हो जाएगा और उसमें से थोड़े से बबल्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो बबल्स किसके होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के। ओके, नेक्स्ट है चेंज इन कलर, यानी कि कोई भी जब केमिकल रिएक्शन होगी तो जो रिएक्टेंट हैं उनसे जब प्रोडक्ट बनेगा तो उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। ओके, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, स्मॉल, यानी कि जैसे क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे हमारी मान लो चीनी होती है ना, शुगर होती है, उसके जैसे स्मॉल क्रिस्टल्स होते हैं ना, उस टाइप का जो क्रिस्टल है वो हमें नीचे बना दिखाई देगा। ओके, तो प्रेसिपिटेट क्या हो गई, प्रेसिपिटेट इज द इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस दैट सेटल डाउन एट द बॉटम व्हेन टू क्लियर सॉल्यूशन कंबाइन। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ डाउनलोड एरो, यानी कि क्या करते हैं, जो प्रेसिपिटेट होते हैं ना वो इनसोल्यूबल होते हैं। अब इनसोल्यूबल हो गए तो क्या हो जाएंगे, वो मिक्स नहीं होंगे उनके साथ, और मिक्स नहीं होंगे यानी कि वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है फिर, एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ हीट, यानी कि या तो कोई भी केमिकल रिएक्शन है या तो वो हीट को रिलीज करेगी या फिर वो हीट को एब्जॉर्ब करेगी। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रोडक्शन ऑफ साउंड, यानी कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें से थोड़ा बहुत साउंड आएगा। ओके, वो ऐसे नहीं कि बहुत तेज आएगा, थोड़ा बहुत ही साउंड आएगा। चेंजेस इन द स्मेल, केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग क्या होता है, जो स्मेल होती है वो भी चेंज हो जाती है। अब नेक्स्ट है हमारे कुछ केमिकल चेंजेस हैं, उनके एग्जांपल्स बता रखे हैं, उनकी रिएक्शन भी बता रखी हैं साथ में। जैसे फर्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन के अंदर क्या होता है, जैसे यानी कि जो लोहे के ऊपर आपने जंग देख रखा होगा ना, उसको हम क्या बोलते हैं, आयरन के ऊपर रस्टिंग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, यू मस्ट हैव ऑफन सीन सून आयरन objects that are exposed to air gets a brown foggy layer deposited over their surface। क्या होता है कि जो आयरन के कुछ भी ऑब्जेक्ट हो गए ना, जब वो एयर के अंदर रहते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम तक एयर के अंदर पड़े रहते हैं, तो क्या होते हैं, उसके ऊपर एक ब्राउन ब्राउन कलर की लेयर्स बन जाती है। ठीक है, दिस ब्राउन लेयर इज कॉल्ड रस्ट। इस ब्राउन लेयर को हम क्या बोलते हैं, रस्ट। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन आयरन in the presence of oxygen and water is known as rusting। अब जो ये रस्ट लगा है ना, जो ये ब्राउन लेयर बनी है, ये किसकी वजह से बनी है, ये नहीं सिर्फ एयर की वजह से बनी है, ऑक्सीजन की वजह से, यानी कि एयर के अंदर जो ऑक्सीजन थी उसकी वजह से, और एयर के अंदर जितना वाटर वेपर्स थे, यानी कि जितनी ह्यूमिडिटी थी, उस वाटर और उस ऑक्सीजन की रिएक्शन की वजह से क्या बन जाता है, वहाँ पर रस्ट बन जाता है। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग। द केमिकल नेम ऑफ रस्ट इज हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। अगर हम केमिस्ट्री के अंदर बात करें, केमिकल नेम क्या हो जाता है आयरन का, रस्ट का, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। हाइड्रेटेड मीन्स वाटर की वजह से,
आयरन मीन्स आयरन के ऊपर लगा, ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ओके, when rusted layer falls off the iron objects, lower layer of the objects also get exposed to air। क्या हो जाता है, जब ऊपर वाली लेयर होती है, जैसे जो जिसके ऊपर रस्ट लग चुका है वो थोड़े दिन के बाद गिर जाएगी, तो जो नीचे वाली लेयर है वो भी हमारी एयर और वाटर की प्रेजेंस में आ जाएगी, एक्सपोज्ड हो जाएगी वो भी। सो द इनर लेयर ऑल्सो गेट ऑक्सीडाइज, तो अब इनर लेयर भी हमारी, उसके ऊपर भी रस्ट लग जाएगा, वो भी खराब हो जाएगी, और इस तरीके से क्या हो जाएगा, स्लोली स्लोली जो आयरन है वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। ठीक है, और हम इसको और क्या बोल सकते हैं, ईटिंग ऑफ आयरन। क्या बोलते हैं, ईटिंग ऑफ आयरन, यानी कि आयरन को खाना। अब देखो जो ये केमिकल रिएक्शन हुई है इसकी रिएक्शन दिखा रखी है, जैसे 4Fe, आयरन के लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं वो होता है Fe। ओके, प्लस ऑक्सीजन का सिंबल होता है हमारा O2, प्लस वाटर का हमारा फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है, आयरन के ऊपर लगना है वाटर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा हमारा कंप्लीट रस्ट, क्या बन जाएगा, Fe2O3H2O। ये हमारा रस्ट का केमिकल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग ऑफ रस्टिंग, यानी कि हम रस्टिंग से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं अपने जो आयरन के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको। दिस कैन बी डन बाय द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट क्या है, ग्रीसिंग और पॉलिशिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट प्रिवेंट देम फ्रॉम कमिंग इनटू कांटेक्ट विद एयर। क्या कर देते हैं उसके ऊपर, या तो उसके ऊपर ग्रीस वगैरह लगा देते हैं या पॉलिश कर देते हैं ताकि वो एयर के कांटेक्ट में आए ना। नेक्स्ट क्या है, पेंटिंग, यानी कि बहुत सारे जो आयरन के ऑब्जेक्ट होते हैं हम उनके ऊपर पेंट कर देते हैं ताकि उसके ऊपर एयर ना लगे, जो सिर्फ पेंटिंग वाली लेयर है वही एयर की जो एयर की एक्सपोज में आए। ठीक है, डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ द अदर मटेरियल लाइक क्रोमियम और जिंक ओवर द आयरन सरफेस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। क्या कर देते हैं कि आयरन के ऊपर ना किसी और मेटल की लेयर चढ़ा देते हैं, जैसे क्रोमियम हो गया, जिंक हो गई। ठीक है, जिनके ऊपर क्या नहीं होता, जो रस्ट है वो लगता ही नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट है फिर डिपोजिशन ऑफ अदर मेटल्स ओवर आयरन मेटल्स और ओवर आयरन आर्टिकल्स बाय पासिंग इलेक्ट्रिकल करंट। अगर हम इलेक्ट्रिकल करंट की वजह से कोई मेटल की सरफेस उसके ऊपर चढ़ाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, एक प्लेट चढ़ा देते हैं उसके ऊपर इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या, ये हमारी कुछ मेथड्स हो गई, 4 मेथड हो गई, ग्रीजिंग और पॉलिशिंग, पेंटिंग, डिपोजिटिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नेक्स्ट क्या है फिर, स्टेनलेस स्टील इज मेड अप ऑफ आयरन, कार्बन एंड अदर मेटल्स, क्रोमियम और निकल, मैग्नीशियम। दिस टाइप ऑफ मेटल इज कॉल्ड अलॉय, यानी कि जब कोई भी 2 या फिर 2 से ज़्यादा मेटल्स को जब हम मिक्स कर देते हैं ना तो उसको हम क्या बोलते हैं, अलॉय। ठीक है, अब इसका क्या बेनिफिट है आयरन को कि इसके ऊपर रस्ट नहीं लगता है। ओके, फिर क्या है, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, यानी कि कोई भी हमारे पास प्योर सब्सटेंस है उसका हमें क्रिस्टल मिलना, कोई भी प्योर सब्सटेंस है उनकी क्रिस्टल्स बनना, यानी कि जैसे मैंने अभी बताया था ना शुगर के क्रिस्टल, ये दे रखे हैं आपके डायग्राम में भी, तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाता है, क्रिस्टल बन जाता है। और क्रिस्टल ऑब्टेन करने की प्रोसेस है उसको हम क्या बोल रहे हैं, क्रिस्टलाइजेशन। द क्रिस्टल्स आर ऑल रेगुलर एंड क्यूबिकल इन शेप, कैसे होते हैं, क्यूबिकल शेप में। फॉर क्रिस्टलाइजेशन अ सैचुरेशन सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस इज हीटेड टिल इट हैज़ अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, हमने कोई भी सॉल्यूशन ले लिया उसको हम हीट करते रहेंगे जब तक उसके अंदर जो वाटर की अमाउंट है वो बहुत ही कम बच जाए। ठीक है, तब तक हम उसको हीट करते रहेंगे। देन इट इज़ अलाउड टू कूल, फिर हम उसको कूल करने के लिए छोड़ देंगे। आफ्टर कूलिंग द क्रिस्टल ऑफ द सब्सटेंस सेपरेटेड आउट, फिर हम उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिर सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय इवेपोरेटिंग इट, यानी कि जैसे ही हमने क्या लिया,
हम सी वाटर से क्या कर लेते हैं, सॉल्ट को ऑब्टेन कर लेते हैं। देखो जैसे ये कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि अलग अलग, जैसे अलग अलग क्यूब लाइक, यानी कि जैसे रूम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, इस तरीके से वो अपने एरिया को डिवाइड कर लेते हैं और उस एक एरिया का वाटर से जो सॉल्ट है वो एक पर्सन सेपरेट आउट कर लेता है। कैसे करते हैं, इवेपोरेशन प्रोसेस पता है ना, वाटर को क्या कर देना, रिमूव आउट कर देना, और जो सब्सटेंस हमारे पास बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्ट। ओके, अब ये एक्टिविटी आप खुद करके देखोगे, ये वैसे लैब में करवाने की है, देखेंगे इसको, ठीक है। तो ये हो गए आपके कंप्लीट केमिकल चेंजेस। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर है जो कंप्लीट हो गया है। आप इसको रीड करके देखोगे, अगर कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, ओके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।